स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, लेट अस स्टार्ट। अब हमारे पास दो नंबर होते हैं जिसमें हम एचसीएफ भी फाइंड आउट करते हैं और एलसीएम भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। सपोज मेरे दो नंबर में बहुत छोटे छोटे नंबर ले रही हूं, मैंने 7 और 14 ले लिया। लाइक छोटे छोटे मैंने दो नंबर लिए 14 एंड 7। अब मैं अगर इसका एचसीएफ देखूंगी तो एचसीएफ 7 आएगा और पापा कहा था एलसीएम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैं एक एक को यहाँ पे म्यूट करती हूँ, फिर वो कितनी दिक्कत हो रही है मेरे को देखो। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है HCF into LCM is equal to product of the numbers। तो मेरा HCF 7 आया था, LCM 14 आया था। तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा, दोनों का प्रोडक्ट निकालिए। किस किस का, नंबर का भी और HCF और LCM का भी। तो नंबर भी मेरे पास 14 into 7 है, तो आंसर 98 आ रहा है। मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ। अब बहुत दिक्कत हो रही है अदरवाइज मुझे। तो अब हम थोड़ा बड़े वाला नंबर ले रहे हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम आप सबको म्यूट कर दीजिए मैम, मेरा सिर्फ क्लास नहीं होगा मैम। पढ़ाना ही नहीं दे रही है कर दीजिए मैम। तो अब आपके पास क्या प्रॉपर्टी होगी, HCF into LCM is equal to product of two numbers। प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उन्हीं नंबर्स का HCF और LCM फाइंड आउट करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों सेम आने चाहिए। तो हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें आपको ये क्लियर भी हो जाए कि हमारा क्वेश्चन क्या था और हमने क्या करना है यहाँ पे। और इससे पहले कि मैं कुछ और करवाऊं, आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि हमारे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। अब सपोज मेरा नंबर है 12 एंड 15। मैंने दो नंबर लिए 12 एंड 15। सबसे पहले मैं इनका HCF निकालूंगी। तो जैसा कि आपको इतने दिन से पढ़ाते हुए मुझे पता चला कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी HCF बड़े अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका इसका HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप सबसे पहले 15 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 1 जा 12, आपका रिमाइंडर रहेगा 3। अब मैं 3 से 12 को डिवाइड करूंगी, 3 4 जा 12, तो मेरा LCM आया, सॉरी HCF आया 3। 12 और 15 का HCF होगा 3। अब मुझे LCM निकालना है। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप मुझे बताएं कि आप 12 और 15 का LCM कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो आप इनके कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे 12 के मल्टीपल्स क्या बनेंगे, 12, 24, 36, 48, 60। ऐसे ही हम 15 के लिखेंगे 15, 30, 45, 60। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों में 60 मैच कर गया, आपका LCM आ गया 60। अभी मैंने टू नंबर्स के लिए आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब मेरा HCF आया था 3, LCM आया 60। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 180 आंसर आएगा। लेकिन मुझे
प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। मेरे दो नंबर क्या थे, 12 और 15। अगर मैं 12 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी आंसर 180 आएगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी जो है वो आपकी वेरीफाई हो गई। HCF into LCM is equal to product of two numbers। अब क्या होता है, टू नंबर्स के केस में तो ये प्रॉपर्टी 100% अप्लाई होती है। हमारा फॉर्मूला होता है ये कि HCF into LCM is equal to product of two numbers। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा कि आपको HCF गिवन है, दोनों नंबर गिवन है, तो आपने LCM कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसको कर सकते हैं। मैं अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगी आपको। लेकिन 3 नंबर्स के केस में, जैसे मान लो मैं 12 15 के साथ 18 भी ऐड कर दूं, तो जो इनका HCF आएगा या LCM आएगा, अगर मैं HCF को LCM के साथ मल्टीप्लाई करूं और तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं, तब आंसर इक्वल आएगा या नहीं, ये हम कुछ नहीं कह सकते। तब आंसर इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन टू नंबर्स के केस में तो हमारा फॉर्मूला होता है, वहां पे तो इक्वल होता ही होता है। तो आई होप कि सबको ये मेरा जो बताया हुआ आज मैंने बताया अभी, वो सबको समझ आ गया होगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेके चलती हूँ। कल हम फ्रैक्शंस का HCF एंड LCM करेंगे कि फ्रैक्शन के केस में हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो अब मैं आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो अब थोड़ा नंबर हम बड़े वाला ले रहे हैं, जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 208 2028 2028। व्हाट इज दिस? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि कोई दो नंबर हैं जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 2028 आ रहा है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो PCS का है और AAO का है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2028 एंड देयर HCF इज 13, फाइंड देयर LCM। अब मुझे इसका LCM निकालना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मान लीजिए मेरे को जो LCM नहीं गिवन है, मैं उसको X लेट कर लूं। तो 13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, X के साथ। क्यों? क्योंकि 13 HCF था। इज इक्वल टू, तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो ऑलरेडी गिवन है 2028। वो अलग बात है कि नंबर्स नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका प्रोडक्ट तो गिवन है। अब मेरे पास क्या बन गया, ये 13x इज इक्वल टू 2028। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए 2028 को 13 से डिवाइड कर देंगे। अब कोई स्टूडेंट आंसर निकाल के बताए कि इसका LCM क्या आ रहा है। निहारिका बजाज, आपने HCF लिख दिया बाय चांस। हाँ, LCM। अब किसी ने क्या आंसर लिखा है, किसी ने क्या, निहारिका बजाज ने आंसर 168 लिखा था, लेकिन किसी और स्टूडेंट ने 156 लिखा है। और स्टूडेंट कोई इसको डिवाइड करके देखे कि क्या आ रहा है। हाँ जी, 2028 को अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो देखो, और आप तो बड़े अच्छे से डिवाइड कर लेते हो, 13 1 सा 13, रिमाइंडर 7 आ जाएगा, ऊपर से 2 नीचे लेंगे 72 हो जाएगा। 13 5 सा 65, 72 में से 65 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ऊपर अभी 8 पेंडिंग है तो 78, और 13 6 सा 78, आंसर विल बी 156।
तो आई थिंक कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके। कल हम थोड़ा सा इससे आगे वाला टॉपिक करेंगे कि हमें जब दो नंबर की रेशो गिवन होगी तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो तो कल की बात है। लेकिन आज एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107। ध्यान से सुनिए, 4107 and their HCF is 37। इस क्वेश्चन में भी आपने एलसीएम ही निकालना है। तो करिए डिवाइड इसको 4107 से। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम? प्रोडक्ट HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF अगर 37 है, एलसीएम को हमने x लेट कर लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आएगा 4107। अब आपने 4107 को 37 से डिवाइड करना है। तो वसीम का आंसर है 111। तो मैं चेक कर रही हूं और आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूं। जब हम 4107 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 बनता 37, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, 0 40 बच आ गया हमारे पास, फिर 37 बनता 37, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ऊपर से अभी 7 पेंडिंग है तो 7 लेंगे नीचे, 37 बनता 37। सो योर एलसीएम विल बी 111। बता, अब सबको समझ आ रहा है ये? अब हम ओके गुड। अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड के इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। अभिषेक, आपका आंसर 113 क्यों आ रहा है? मेरा आंसर तो 111 आया है। अब ना आपके पास कैसा क्वेश्चन आता है, मैं एक आपको एग्जांपल बता के वो करती हूँ कि आपको आंसर यस और नो में देना होता है। अब ना तो आपको नंबर पता होते हैं, ना उनकी प्रोडक्ट पता होती है। आपके पास क्या क्वेश्चन आता है? कैन टू नंबर्स हैव 308 as their LCM and 14 as their HCF। अब नंबर नहीं पता हमें आंसर में यस और नो में लिखना है। अब वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या किन्हीं टू नंबर्स का एलसीएम 308 और HCF 14 हो सकता है? अब नंबर तो पता ही नहीं है जो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो एलसीएम होगा वो हमेशा HCF से पूरा पूरा भाग हो जाया करेगा। अब मैं 308 को 14 से डिवाइड कर रही हूं, तो अगर मैं इसको 14 से डिवाइड करूंगी तो 14 2 28, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2 और फिर लास्ट में 8 आ जाएगा, तो फिर 14 2 28, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। व्हाट आई एम सेइंग कि एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 308 क्योंकि 14 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये जो HCF 14 हो सकता है और LCM 308 हो सकता है। लेकिन कई बार ये नहीं डिवाइड होगा तो हम लिखेंगे नो। तो आज मैंने आपको ये बात बताई है। तो क्या आपको पहले से ये क्वेश्चन के बारे में ऐसी नॉलेज थी कि जो LCF होगा वो HCF से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? हाँ जी अभिषेक, गिव मी रिस्पॉन्स।
अनिल को नहीं पता था। बप्पा आपको पता था ये पहले? अरशद को नहीं पता था। अभिषेक चैट बॉक्स में आंसर डालिए, बप्पा को पता था ये, कुंदन को भी पता था। ओके गुड। गोल्डी को नहीं पता था। अभिषेक आप बताइए, आपको पता था ये? ओके, निष्ठा को भी पता था, वेरी गुड। आदित्य को नहीं पता था, अभिषेक को पता था, गुड। चलो, काफी बच्चों को पता भी था और काफी को नहीं पता था, वेरी गुड। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या किन्हीं टू नंबर्स का एचसीएफ 205 और एलसीएम, ये तो 205 एलसीएम और एचसीएफ 15, ये पॉसिबल है या नहीं? दोबारा से सुनो, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन कि कैन टू नंबर्स have 205 as their LCM and 15 as their HCF? चैट बॉक्स में आंसर डालिए। आदित्य यस, आदित्य ने लिखा यस। बप्पा ने लिखा नो, कुंदन ने भी लिखा नो, वेरी गुड। ठीक है, क्या आप इसका रीजन लिख सकते हैं साथ में? अरशद वेरी गुड। गोल्डी वेरी गुड। श्रीकांत वेरी गुड। निहारिका शाबाश, a big star for you. LCM is not properly divided by HCF. Very good Nishtha, good. ओके गुड। बप्पा वेरी गुड। सत्यम आपको समझ आ गया? विजय शर्मा आप नो लिख रहे हैं, ये नो किस के लिए लिखा है? कि आपको समझ नहीं आया या आंसर लिख रहे हैं? टेल मी, इट इज आंसर और प्रॉब्लम? ओके, आज आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। पार्थ आपको समझ आ गया? प्रतीक प्रतीक समझ आ गया आपको? चलिए अब मेमोरी टेक्निक करेंगे हम। मैं वैसे आपसे एक दो क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, चलो अभी 2-3 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन। चलो, ये SSC का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी वही लगानी है आपने। कौन सी प्रॉपर्टी? HCF into LCM is equal to product of two numbers. तो मेरा क्वेश्चन क्या है? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं अपनी प्रॉपर्टी को। HCF into LCM is equal to product of two numbers and the meaning of product is multiplication of two numbers. Now what is given to me? First is
HCF. What is HCF? HCF is 12 and LCM is also given, that is 336. एंड जो मैंने लिखा बताया प्रॉपर्टी में कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उन टू नंबर्स में मुझे एक नंबर गिवन है, दूसरा नहीं गिवन है, तो मुझे दूसरा फाइंड आउट करना है। पहला नंबर क्या है? 84। अब मुझे दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। प्लीज आप चैट बॉक्स में अपने आंसर डालिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, आपका HCF 12 है, LCM 336 है, एक नंबर 84 है, आपको दूसरा नंबर नहीं पता, दूसरा नंबर आपने फाइंड आउट करना है। करके बताइए क्या आंसर आएगा। ओके, आंसर आने शुरू हो गए हैं मेरे पास। वसीम का आंसर गलत है। वसीम, आपने 5040 कैसे लिखा आंसर? ये किसका है? गैलेक्सी 30 का है शायद, ये 48, ये आंसर ठीक है। निहारिका का आंसर ठीक है। वेरी गुड निहारिका। आदित्य आंसर दीजिए। अभिषेक आंसर दीजिए। बप्पा का आंसर ठीक है, वेरी गुड। पार्थ आंसर दीजिए। आदित्य का आंसर गलत है। कुंदन का ठीक है। आदित्य, आपको समझ नहीं आया? चलिए मैं अभी वन बाय वन अनम्यूट करवाने की परमिशन देती हूँ, फिर पूछती हूँ मैं। आदित्य, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अभिषेक भाटिया का ठीक है, अरशद का गलत है। हेलो। हाँ जी आदित्य, आपने कैसे किया क्वेश्चन? एक्सप्लेन करिए। मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, आपको प्रॉपर्टी पता है? प्रॉपर्टी बताइए मुझे क्या है? जो आपने मतलब अभी दिया है उसमें नहीं, वैसे प्रॉपर्टी क्या बताइए मैंने? HCF इंटू LCM। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब मैंने HCF दिया 12, ठीक है? यस मैम, यस मैम। और LCM दिया 336, वहां से तो साइड पूरी हो गई वो HCF इंटू LCM की। यस मैम। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में मेरे पास एक नंबर गिवन है, दूसरा नहीं गिवन है, तो मैं 84 के साथ X ले लेती हूँ। ओके मैम। अब जहां पे X होता है ना, उसके साथ वाला नंबर दूसरे नंबरों को डिवाइड करता है, तो वो वाली साइड तो मेरी पूरी है। 12 मल्टीप्लाई बाय 336 अपोन में 84 आ जाएगा। क्या आपको कैंसिल करने आते हैं टर्म्स? समझा नहीं मैम। नहीं, जैसे अब मैं कहूं 12 मल्टीप्लाई बाय 336 डिवाइडेड बाय 84, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे आदित्य? एक्सप्लेन। मैं तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। नहीं, इतनी लॉन्ग प्रोसेस मत करिए, मैं बताती हूँ। आपके पास, आपको भिन्न में संख्याएं लिखनी आती हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? नो मैम। नहीं आती हैं? नो मैम। जो बटा में लिखते हैं उसमें लिखना आता है आपको? नो मैम, वो सब स्कूल में किया था, उसके बाद किया ही नहीं तो याद। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए। मैं निहारिका,
निहारिका अपने आप को अनम्यूट करिए। अब यही दिक्कत होती है, मेरे से भी अनम्यूट इतनी जल्दी नहीं होता है, तो तुम्हारे बोलने की वजह से मुझे सबको अनम्यूट करना पड़ता है। अभिषेक अपने आप को अनम्यूट करिए। अभिषेक अनम्यूट करिए। हेलो मैम। अभिषेक आपको नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखने आते हैं? आते, एक मिनट, आते तो हैं, मैं ना इनको अपने हिसाब से समझा देता हूँ, वो समझ आ जाएगा। ठीक है, आप बताओ है? फिर। एक मिनट। हाँ आदित्य, आप अनम्यूट हो? हाँ हेलो, आदित्य अनम्यूट है। हाँ आदित्य, देखो हमें यहाँ पर दो चीजों की तो पता ही है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ, ठीक है, 336 और 12, और हमें 84 एक प्रॉपर्टी दी है। तो हमें पता है जो एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नंबर मिल जाएगा। तो उस नंबर में से जब आप 84 को डिवाइड कर दोगे ना 84 से, उस नंबर को, तो आपको वो आंसर मिल जाएगा जो दूसरी नंबर की प्रॉपर्टी है, जो कि 48 है। टोटल देख लो 336 और 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा बनेगा 4032। हाँ 4032 बनेगा। जब 4032 से हम 84 को डिवाइड, 84 से 4032 को डिवाइड करेंगे तो देखो 403 है, सबसे पहले हम लेंगे 84 से 4 बार काटेंगे तो नीचे 336 आ जाएगा 403 के, तो हमारे पास 4 हो गया। और 336 को जब 403 से 336 को माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 67। 67 हो गया, तो ऊपर वाला अब हमारे पास 2 बचा है, तो उसको हम उतार लेंगे नीचे 67 के साथ। 672 बन गया। तो अब 84 में से जब 672 को आप देखोगे तो 8 बार में वो चला जाएगा पूरा पूरा। जब 8 बार में पूरा पूरा चला जाएगा तो ऊपर 48 हो गया, नीचे 0 रिमाइंडर आ गया हमारे पास, तो इसीलिए 48 इसका आंसर बन रहा है। ठीक है अभिषेक। मोनी अनम्यूट योरसेल्फ। वैसे एक टेक्निक मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपके पास ऊपर नंबर बना 12 मल्टीप्लाई बाय 336 और नीचे है 84। आप ना इतना बड़ा इसको करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन गलत हो गई तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, जो न्यूमरेटर होता है, एक मिनट मोनी, जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर से हम कट कर सकते हैं। अब उसमें एक 12 है ना, तो 12 के टेबल में 84 आता है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, वो तो डिवाइड हो गया। 84 नीचे वाला, ऊपर वाले 12 को कट करके हमने 7 लिख दिया। अब मेरे पास नंबर क्या बना, 336 ऊपर रह गया, 7 नीचे आ गया। तो मुझे इसको जो डिवाइड करना है, मैं 336 को 7 से डिवाइड कर दूंगी अब, और ये कैंसिल होकर मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28, इसमें से 5 बच जाएगा, 7 8 जा 56, तो आंसर 48 आ जाएगा। हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो आज आप बार बार इस रिकॉर्डिंग को सुनना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। तो कल हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था
99 से। आज हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे 999 से। तो देखो 1 मिनट में कैसे आंसर आएगा आपके पास। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है 122 को मैंने 999 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 122 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 121 आ जाएगा। अब ये अभी पूरा आंसर नहीं आया है, हम 999 में से फिर 121 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 878। तो आपने जो पहले 121 लिखा था उसके बाद 878 लिख देंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा 121878। तो देखो कितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को हमने 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगी आपको करने के लिए, क्योंकि इसकी प्रोसेस तो कल जैसी ही है, तो आप मुझे आंसर बताएंगे। अगर मैं 146 को 999 से मल्टीप्लाई करना चाहूं तो मेरा आंसर क्या आएगा।